सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 15 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर एहतजाज की धमकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। मरकज से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी गई है। आपको बताएं कि मरकज से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी गई। 15 अक्टूबर को डी चौक के पुरअमन एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के इस्लामी एहतजाज मनसूख कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तलाल चौधरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। तलाल साहब, आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कॉल देना एहतजाज की और तमाम कारकुनान को निचली सतह पर भी ये कहना कि डी चौक पहुंचे, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये पीटीआई पहली दफा नहीं, ये अब मुकम्मल एक्सपोज हुई है और खुल के सामने आ गए हैं। पहले आपको याद होगा 2014 से ये कहानी शुरू हुई जब सीपैक होना था, प्रेसिडेंट चाइना ने आना था तो उनकी रास्ते में रुकावट बने। उसके बाद ये काम कई दफा इन्होंने किया और रिसेंटली 9 मई हुआ। उससे पहले जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट पर लॉन्ग मार्च जानबूझ के अदारों को की मुखालफत में रखा गया, फिर साइफर लहराया गया, IMF को खत लिखा गया और ये तमाम चीजें पाकिस्तान के खिलाफ थी। ये कोई सियासी इकदाम नहीं था, ये कोई सियासी फैसला नहीं था। और अब SCO, ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस है, ये पाकिस्तान के लिए लाजमी है। पाकिस्तान में कई दहाइयों बाद इस तरह की बड़ी कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसकी पाकिस्तान को अशद जरूरत है, जिससे पाकिस्तान के गरीब आदमी का चूल्हा चलेगा, जिससे पाकिस्तान में इकोनॉमी, पाकिस्तान के तल्लक दुनिया से बहाल होगा। और इस मौके पर जब ये पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है, उस मौके पर ये सारा कुछ होना, ये तो बड़ा क्लियरली रियासत को ब्लैकमेल करने वाली बात है, रियासत को के खिलाफ खड़े होने वाली बात है। रियासती इदारे ने पहले भी इन्हें नाकाम किया है, अब भी वो इस काबिल हैं कि वो इस SCO कॉन्फ्रेंस को खैर खैरियत से मुनक्कद करवाएंगे और ये नाकाम होंगे, मगर ये बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। कोई पाकिस्तानी SCO के दिनों में एहतजाज के लिए नहीं निकलेगा अगर कोई पाकिस्तानी दिल से है और मुहिब वतन है। सही। तलाल साहब, जैसे अभी आपने बजा फरमाया कि रियासत को ब्लैकमेल करने वाली बात है, साथ ही साथ हम दुनिया को भी अगर देखें तो 250 के करीब आलमी वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। इंटरनेशनली क्या मैसेज आएगा इस एहतजाज की कॉल से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ा क्लियर एक बात है कि ये रियासत के खिलाफ इस वक्त, रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो ये इन लोगों को सियासी जमात के तौर पर अब ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये रियासत मुखालफ वाली बात है और इंटरनेशनली इमेज तो क्या ही बुरा जाएगा। 200 से ज्यादा वफूद, एडवांस टीम जो उनकी सिक्योरिटी दूसरी वो इस्लामाबाद आ चुकी हैं और इस वक्त तो वो एक एक चीज को दुनिया नोट कर रही है, तमाम उनके सफीर, उनकी एडवांस टीम। और ऐसे मौके पर ये ऐलान, पाकिस्तान दुश्मनी है मगर पाकिस्तानी इदारे और पाकिस्तानी सियासी जमातें इस काबिल हैं कि वो इनके सामने खड़ी हो सके। ठीक है तलाल साहब, आप साथ ही रहिएगा। दौरान गुफ्तगू अज़मा बुखारी साहिबा भी अभी ज्वाइन कर रही हैं। अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया। एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान का इमेज आलमी सतह पर मुस्बत बनाने की कोशिश कर रही है, दूसरी ये कॉल PTI की तरफ से, क्या समझती हैं पाकिस्तान के इमेज को कितना नुकसान पहुंचेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि एक रियासत, एक मुल्क जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसके जो दूसरी दुनिया से ताल्लुकात जो हैं वो दो ही तरह हो सकते हैं। या आप दूसरों के मुल्कों में जाते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, या आप दूसरे जो ममालिक हैं वो उनके वफूद आपके मुल्कों में आते हैं, वो आपके आके जो आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो देखते हैं, आपके मुल्क के हालात देखते हैं। और जहां पिछले दौरे हुकूमत में जो आज फसाद की कॉल दे रहे हैं, उनका रोना ये होता था कि मेरा फोन पे उठाता नहीं और मुझे कोई फोन करता नहीं। और आज जो है वो वजीर आज़म पाकिस्तान की और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनकी तमाम की एक मुनज़्ज़म किस्म की जो एक कोशिशें हैं, उसके बाद 12 ममालिक जो हैं उनके वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं, उनका मीडिया साथ आएगा
और एग्जैक्टली 15 और 16 की तारीख जो है उसको चूज करना ऐलान जंग है। और ऐलान जंग है पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के खिलाफ, ऐलान जंग है पाकिस्तान की रियासत की स्टेबिलिटी के खिलाफ, ऐलान जंग है पाकिस्तान को की तरक्की को रोकने के जो है उसमें। तो ये तमाम चीजें अब ये ऐलान जंग है। और जब ये देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर ये तमाम वफूद आ रहे हैं, किसको बुरा लग रहा होगा? या तो वो मुल्क दुश्मन अनासर जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं देख सकते उनको बुरा लग रहा है, या फिर इस फसाद पार्टी को बुरा लग रहा है। और मैंने जैसे कहा कि वो ऐलान जंग कर चुके हैं, तो फिर जंग का जवाब जो है वो जंग से ही दिया जाना चाहिए। मैं तो बार बार गुजारिश कर रही हूँ, मैं बहुत सालों से कह रही हूँ कि ये फसाद पार्टी है, ये पार्टी नहीं है, ये दहशतगर्दों का एक ग्रुप है जो पाकिस्तान के खिलाफ हर तरह की, कभी IMF को खत लिखो ताकि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, कभी जो है वो लॉबियस्ट फर्म्स हायर करो और पाकिस्तान के इदारों को मलाइन करने के लिए करारदादें जो है वो भिजवाओ, पाकिस्तान की रियासत को जो है वो इमरान खान के सामने सरेंडर कराओ कि उसको जो है वो खालदा जिया की तरह बाहर निकाल दिया जाए, जैसे वो बांग्लादेश में हुआ था। और बांग्लादेश का इनकलाब इनको इसलिए अच्छा लग रहा था ना, और वो कह रहे थे बांग्लादेश पाकिस्तान में होगा, क्योंकि जो है वो जिस तरह खालदा जिया साहब बाहर निकली थी उनका ख्याल था कि शायद ये भी निकल आएंगे और ये हम जो गंडापुर जो है वो भाग जाएगा KPK हाउस में, और ये सारे जो लोग हैं ये घुस जाएंगे इमारतों के अंदर और इंकलाब आ जाएगा। यही कोशिश उन्होंने 9 मई को। ठीक है, यानी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की ये कोशिश है मज़मूम जो कि नाकाम होगी। अज़मा बुखारी साहिबा, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, इस टॉपिक पर आपने हमसे बात की। आगे बढ़ेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर एहतजाज की कॉल देना मुल्क दुश्मनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं। मुल्क की तरक्की के लिए SCO कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, मगर इस दौरान ये लोग फस्तायत फैला रहे हैं। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम थिंक टैंक में वो गुफ्तगू कर रहे थे। आगे है और इससे ये बात साबित हो गई है कि ये एक सियासी जमात नहीं, ये एक इंतशारी टोला है जो कि मुल्क दुश्मन है और मुल्क के मफादात के खिलाफ इन्होंने हर मरहले पे काम किया है। इनका बदनुमा चेहरा जो है इस ऐलान से बेनकाब हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जजेस जिन्होंने इनके मुतल्लिक कहा था कि ये एक सियासी जमात है, ये उस फैसले के मुंह के ऊपर तमाचा है। मैं समझता हूं कि उनको भी आज इस अपने फैसले को जो है वो 100 वोटों एक्शन करके इसको विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमेशा हर वक्त जब भी कोई मुल्की मफाद में बात हुई है, जब भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई इकदाम हुआ है, उन्होंने उसकी मुखालफत की है। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम थिंक टैंक में गुफ्तगू करते हुए तज्जियाकारों का कहना था कि ऐसे मौके पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं, यह मौका मुनासिब नहीं और ये उनके अपने मुफाद में भी नहीं जाता। यकीन नहीं आता कि मुल्क की इतनी बड़ी सियासी जमात ऐसा फैसला कर सकती है। मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है, तहरीक इंसाफ को इंतज़ार कर सकती है। अगर तड़प रहे हैं कि कभी तहरीक को जारी रखना चाहिए, तो ये मौका महल जगह मुनासिब नहीं है उनके लिए और ये उनके अपने मफाद में नहीं जाता। वहम गुमान में भी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो वो ऐसा कर सकती है, ऐसा सोच सकती है या ऐसा करने जा रही है। बिल्कुल तवक्को से बाहर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2014 में एक तमाशे की वजह से चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान मुलतवी करना पड़ा। डी चौक पर फसादियों ने फसाद बर्पा किए रखा। उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ लाशें गिरें और मुल्क में फसाद फैले। फसादियों ने उस वक्त भी निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया था। उन्होंने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान मज़ीद कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने हालिया दिनों में भी बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत पेश किया। पेट्रोल बम और गालम गलोच जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका है। एक सूबे की तरफ से विफाक पर लश्कर कशी का मकसद मुल्क का इमेज खराब करना था। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान भी किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत। अलविदाई डिनर पर 2 मिलियन से जायद का खर्च आता है। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस ने खर्च के बायस अलविदाई डिनर लेने से माजरत की। फुल कोर्ट रेफरेंस के लिए अटॉर्नी जनरल को भी दावती मरासला इरसाल कर दिया गया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जानिब से ये मरासला भेजा गया। फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को दिन 10:30 बजे होगा। अलविदाई डिनर अमूमन दिया जाता है, मगर चीफ जस्टिस ने माजरत की है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आबाद। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के हवाले से मुशावरत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द में नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब और जमील सुमरो शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद और मुमकिना आइनी तरमीम से मुताल्लिक जो तजावीज़ हैं उस मुताल्लिक बात की गई। दुक्की में कोयले की कान पर हमले के पीछे मुहरकात सामने आ गए हैं। दहशतगर्दों ने कानकनों पर रॉकेटों से हमला करके 21 मजदूर शहीद कर दिए। दहशतगर्दों ने कानकनी की मशीनरी को भी तबाह कर दिया। जाँ बहक होने वाले मजदूरों में अक्सरियत पश्तूनों की है। बलूचिस्तान में न सिर्फ पंजाबियों बल्कि पश्तूनों को भी निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्दों की माली मावनत में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्दों का एजेंडा बलूचिस्तान की तरक्की को रोकना है। दहशतगर्दों को दुश्मन खुफिया एजेंसीज की हिमायत हासिल है। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल ने कहा कि दुक्की में बेगुनाह मजदूरों को कत्ल किया गया। मजदूर का कत्ल पूरे ख़ानदान का कत्ल है। ऐसे वाक़यात का मकसद सिर्फ भत्ताखोरी है। इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस लोगों का कौम परस्ती से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से फंडिंग हो रही है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करेंगे। सूबाई वज़ीर ज़हूर बुलैदी ने कहा कि दुक्की में दहशतगर्दों ने घिनौना अमल किया। दहशतगर्दों की सरकोबी करके मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्द मुल्क की तामीर और तरक्की को रोक नहीं सकते। दहशतगर्द चंद टकों की खातिर अपने लोगों को कत्ल कर रहे हैं। सूबे और मुल्क को दोबारा अमन का गहवारा बनाएंगे।